हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने स्पीड वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू की बात की थी और आज के सेशन में बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। ठीक है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, किसी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट। तो बेसिकली किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी की हम बात करें ना, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में जब हम स्पीड वेलोसिटी का यूज़ करते हैं ना, तो हमारा कहने का मतलब इसी वैल्यू से होता है। हम एवरेज वैल्यू की बात नहीं करते। इन जनरल आपके सामने से कोई अगर बाइक गुजरती है तो आप क्या बोलते हो, कितनी स्पीड में बाइक चला रहा है या कितनी स्लो बाइक चला रहा है। तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि वो कितनी डिस्टेंस से चल के आ रहा है या वो कितनी टाइम लगा रहा है। हमने उस टाइम पे देखा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा, हमें उसकी स्पीड ज़्यादा लगी, हमने कह दी। तो बेसिकली यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि धीमी रफ्तार में जाना या स्पीड कम करके जाना। तो यहाँ पे स्पीड कम करने का मतलब उनका ये है कि आप अपनी हर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, हर पॉइंट पे स्पीड कम होनी चाहिए। उनके कहने का कतई मतलब नहीं है कि आपकी एवरेज वैल्यू कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अपनी स्पीड कम रखना, ठीक है, जब स्कूल से घर से स्कूल जा रहे हो तो अपनी स्पीड कम रखना, तो आपने वहाँ पे क्या किया, अपना फिजिक्स का दिमाग लगा लिया और आपने सोचा कि अच्छा, हम एवरेज वैल्यू अपनी कम रख लेते हैं। तो व्हाट डू वी नो, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। अच्छा, हमें क्या पता है, अरे हमें पता है ना कि घर से हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो हमें घर से स्कूल के का पाथ पता है, तो हमें हम पाथ वही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो कांस्टेंट होने वाली है। बट हम क्या दिमाग लगा लेते हैं, हम मैक्सिमम डिस्टेंस को ना लो स्पीड से ट्रैवल करते हैं, मतलब कम स्पीड में हम जाते हैं। तो हमारी क्या होती है, टाइम इंक्रीज कर जाती है ना। और लास्ट का जो 10% सपोज डिस्टेंस जो बच गया, रिमेनिंग 10% डिस्टेंस, उसको हमने क्या किया, मैक्सिमम स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में हमने उसे ट्रैवल किया। तो यहाँ पे हमारी वहाँ उस छोटे से डिस्टेंस के लिए टाइम कम है, बट ओवरऑल टाइम तो हमने इंक्रीज कर लिया ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी टाइम बढ़ गई। अब जैसे हमने टाइम इंक्रीज की, वैसे हमारी ओवरऑल स्पीड क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड तो हमारी डिक्रीज कर गई, लेकिन उस लास्ट के 10% वाले डिस्टेंस में जहाँ पे हमने धूम मचा लिया, उस जगह पे हमने लाइफ को हमने रिस्क पे डाल लिया। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों, स्पीड कहने का मतलब एवरेज स्पीड से बिल्कुल भी नहीं था। हमें अपनी हर इंस्टेंट पे अपनी स्पीड को कम रखनी थी। ठीक है, तो इन जनरल हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की ही बात करते हैं। इनफैक्ट हमारी गाड़ियों में जो वो स्पीडोमीटर होती है ना, वो भी हमें किसी इंस्टेंट पे स्पीड बताती है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है। अब बच्चों, बात होती है कि हम कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसी इंस्टेंट पे या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो सपोज कोई कार मूव कर रही है और अगर हम उस कार को देख के आपसे पूछे कि आप बताओ इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है। सपोज मैंने बोला कि बताओ 3 o'clock पे, ठीक है, अपनी घड़ी के 3 o'clock पे बताओ मुझे इसकी स्पीड क्या है, देख के बताना है तुम्हें। तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि 3 o'clock का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक इंस्टेंट है। तो क्या उसकी उस वक्त पिक्चर ले लो, तो क्या तुम उस पिक्चर को देख के बता सकते हो क्या स्पीड रही होगी गाड़ी की, क्या वेलोसिटी रही होगी गाड़ी की, बता सकते हो। चलो देखते हैं। सपोज हमारे पास ये मूविंग कार है ना। ओके, मुझे सपोज इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, इस इंस्टेंट पे, बिल्कुल बता पा रहे हो आप। हम्म, नहीं बता सकते बच्चों। क्यों नहीं बता सकते, वजह क्या है, बिकॉज हमें स्पीड और वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या पता है कि स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। अब डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए तो पार्टिकल को थोड़ी सी दूरी चलनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे तो 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट से चलनी शुरू होती है, दूसरे पॉइंट पे रुकती है। मतलब अगर उस बीच की हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो, और कितने टाइम में चलती है, मतलब हमको एटलीस्ट बॉडी को चलना होगा तभी उसकी स्पीड या वेलोसिटी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ना, ये वेग है। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है किसी इंस्टेंट पे, बट इसका मतलब होता है हमें टाइम पीरियड चाहिए। बिना टाइम पीरियड के हम नहीं बता सकते कि हमारी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही क्यों ना हो। अब भी हमारा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है कि भाई अब इसे निकाले कैसे, फाइंड कैसे करें। तो बच्चों देखो, इसे निकालने का तरीका वही है जो हमारा एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका था। हमें क्या पता है कि कोई सपोज तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ पे चल रही है, ठीक है,
मान लो वो पी से चलना शुरू करती है, क्यू पे आती है ना। अच्छा, पी से क्यू के बीच की सपोज डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, और इसे ट्रैवल करने में उसे टाइम इंटरवल लगता है डेल्टा टी का। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अच्छा, इसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, क्या पता है बेटा हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखने का मतलब है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन कह लो, क्योंकि हम अभी इस पे वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो ये हमें क्या देती है, एवरेज वेलोसिटी देती है, डायरेक्शन के साथ देगी। मैंने डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पॉजिटिव नेगेटिव खुद ब खुद आ जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इसी पाथ पे, इसी ऑब्जेक्ट की, मुझे इस पॉइंट पे मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, क्या करोगे आप, क्या तरीका है। मैंने क्या बोला कि पार्टिकल को थोड़ी डिस्टेंस से चलनी होती है, तो हम क्या करते हैं ना, दिमाग लगा लेते हैं। इस जगह पे पार्टिकल को क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में हम क्या कर लेते हैं, छोटी सी टाइम इंटरवल ले लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि पार्टिकल को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगा, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। ठीक है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस है और छोटी सी टाइम टाइम इंटरवल है, तो इसे डिनोट कैसे करते हैं हम। अगर मैंने क्या बोला बच्चे कि हम क्या करते हैं, किसी एक जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए होगी उसके थोड़ी सी लेफ्ट थोड़ी सी राइट में हम टाइम ले लेंगे, और उस टाइम इंटरवल में हम देखेंगे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की या कितने डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि छोटे से टाइम के लिए हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। फर्क बस ये है कि डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन डिफाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह से हमें क्या निकल आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहाँ भी चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। अब आप बोलोगे कि मैम फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में भी हमारी टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल था, और यहाँ भी वही है। तो डिफरेंस बेटा ये है कि एवरेज वेलोसिटी में हमें पूछा जाता है कि भाई इस टाइम इंटरवल में आप हमको वेलोसिटी बताइए, वहां पे हमें टाइम इंटरवल डिफाइन की रहती है। बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू में टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं होती, वहां पे हमें ये दिया रहता है कि इस इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी बताइए आप। तो यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं है तो हम करें क्या। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ना हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, और डेल्टा टी की वैल्यू को बहुत छोटी लेते हैं। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये लिखने का तरीका है, लिमिट लगा के लिखते हैं कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो बहुत कम है, इतनी कम है कि ये मान सकते हैं कि ये लगभग जीरो है, मतलब उसी टाइम इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें मिल जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की वैल्यू रख दें, जिस टाइम पे हमको वेलोसिटी चाहिए, तो हमें क्या निकल आएगी, उस टाइम पे वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अब मैथमेटिक्स में बच्चे इस लिमिटिंग वैल्यू को लिखने का तरीका होता है, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये ऑब्जेक्ट। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, हम डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं डी से, स्मॉल डी से। ये क्या है, डिफरेंशियल क्वांटिटी है, इसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब जो पोजीशन चेंज करी उसकी छोटी सी पार्ट, या टाइम इंटरवल भी तुम्हारा बहुत छोटा सा है। तो ये फॉर्मूला है बच्चे बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक्स टी इक्वेशन गिवन हो, यानी पोजीशन की इक्वेशन गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला जाएगा टाइम की फंक्शन में। और किसी टाइम पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना हो तो वो टाइम उसमें पुट कर देंगे, तो हमें उस टाइम पे क्या निकल के आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी लिखा रहा है तो समझ जाना वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है। ठीक है, अच्छा, एक और तरीका क्या होता है बच्चों, कि हो सकता है एक्स टी की इक्वेशन ना गिवन हो और एक्स टी का ग्राफ गिवन हो, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन हो। तो उस केस में आपको याद होगा, मैंने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको कि जब हम स्लोप लेते हैं तो उस केस में भी हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। तो बेसिकली ये जो dx बाई dt है ना, ये स्लोप है किसी एक पॉइंट पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर एक्स टी की ग्राफ गिवन हो तो हम उस पॉइंट पे स्लोप ले लेते हैं। बस समराइज कर दूं कि अगर एक्स टी की इक्वेशन गिवन हो
सपोज xt ग्राफ गिवन है, ये है पोजीशन वाली एक्सिस और ये है टाइम की एक्सिस। किसी पार्टिकल की मोशन की ग्राफ भी हमें पता है। ओके, कुछ ऐसी ग्राफ है, पार्टिकल यहाँ से चलनी शुरू होती है t1 पे, इसकी पोजीशन रही है x1 और t2 पे इसकी पोजीशन रही है x2। फाइन, तो हमें बेसिकली इस टाइम इंटरवल में t1 से t2 के बीच हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला हमें क्या पता है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, या कह सकते हैं टाइम इंटरवल। t2 माइनस t1 है क्या, बेसिकली ये टाइम इंटरवल है, और ये है हो गई अपनी चेंज इन पोजीशन, जिसको हम डेल्टा x से डिनोट कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे अगर इस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये है क्या, ये डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, और ये क्या है, ये है डेल्टा एक्स। तो क्या ये कुछ ट्राइंगल की तरह दिख रहा है जिसकी डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर है और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। सिर्फ हमें करना क्या है कि जिस दो टाइम के बीच में तुम्हें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, उन दो पॉइंट को, इस ग्राफ के उन दो पॉइंट को क्या करोगे, तुम ज्वाइन कर दोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो बेसिकली ये जो एवरेज वेलोसिटी है परपेंडिकुलर बाय बेस, हमें क्या पता है, ये tan थीटा देगी इस पर्टिकुलर लाइन की, है ना। और हमने क्या देखा बच्चे, ये tan थीटा होते क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप बन जाती है। तो इसकी हाइपोटेन्यूज की ये बेसिकली स्लोप है, और इसकी स्लोप ही क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी। फाइन, ये तो बात हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी की। लेकिन अगर हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, और हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी इस पॉइंट पे, यानी किसी टाइम t3 पे हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, हम करते क्या है, इस टाइम के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा से राइट में हम क्या कर लेते हैं, टाइम इंटरवल ले लेते हैं, और उस टाइम इंटरवल पे हम क्या देख लेते हैं, इसकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी। ठीक है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी की रेशियो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो टाइम इंटरवल है ना, हमने क्या किया बेसिकली, ये t1 t2 जो दूर पे रखी थी, इसको हमने बिल्कुल 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 पास लेके आ गए, t3 के बिल्कुल लेफ्ट और t3 के बिल्कुल राइट। दिखाने को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है, बट होती बहुत बहुत छोटी सी टाइम इंटरवल है, लगभग t3 के ऊपर ही ओवरलैप करती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डेल्टा टी की वैल्यू को लिमिट ले लेना है, इसकी टेंड्स टू 0, बहुत छोटी है ये टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे ये बन जाती है dx बाई dt। तो बेसिकली ये वाली जो लेंथ है ना, ये होती है dx, और ये वाली लेंथ होती है dt। दिख रहा है आपको, ये छोटी सी ट्रायंगल जो मैंने यहाँ बनाई है बच्चों, इसकी परपेंडिकुलर होती है dx, बेस हो गई dt, दोनों की रेशियो हो जाती है dx बाई dt। तो दोनों की रेशियो हुई क्या, ये छोटे वाली जो ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है, इसकी स्लोप बन गई, है ना। और अगर किसी कर्व लाइन पे तुम बहुत छोटा सा पार्ट लोगे ना, तो उस कर्व लाइन का वो छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इस पॉइंट पे t3 का ये स्लोप हो गया। इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो इस टेंजेंट का ये स्लोप है बेसिकली। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ की बात थी, ग्राफ हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये चीज़ है ना, मैंने आपको डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, ग्राफ के लिए एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर नॉट सेम। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट हमारा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी बिल्कुल डिफरेंट थी, याद है ना। एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या करना था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना था, और एवरेज स्पीड में हमें डिस्टेंस बाय टाइम करना था, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग होती है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो मैंने क्या बोला कि उस टाइम के थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट तुम्हें छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है, और उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट रहती है,
ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम इंटरवल के रेशियो को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट बच्चे उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वही डिस्टेंस होती है ना। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होती है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ पे कुछ अलग से हमें इसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आई है तो उसकी सिंपली हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वहां से हमें निकल आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो लिख लो एज तो क्या लिखा है, एज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लिख लो इक्वल्स डिस्टेंस, तो डिवाइडेड बाय जो छोटी सी टाइम इंटरवल है, सपोज डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इधर जो हमने लेफ्ट में लिखी है वो क्या है, ये है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, तो वेरी इजीली वेरी कन्वीनियंटली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत सिंपल। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी की हमने एवरेज वैल्यू की बात कर ली लास्ट पार्ट में, और अभी हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी देख लिया। तो चलिए इसको हम समराइज कर लेते हैं एक सिंगल एग्जांपल से। सपोज एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरीके का मोशन कर रही है। ठीक है, पी से क्यू पे जा रही है। ऑब्वियसली मैंने एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का नहीं लिया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ना समझने का स्कोप कम होता है, सिर्फ दो डायरेक्शन डिफाइन होती है। मैंने यहाँ पे मोशन प्लेन में लिया है, पार्टिकल पी से क्यू तक जा रही है, एंड सपोज पाथ लेंथ जो है वो है डी। पी से क्यू तक की जो पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ है वो डी है, और इसे टाइम लगता है डेल्टा टी का, टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। तो यहाँ पे बारी बारी से हम देख लेते हैं। हमारी सबसे पहले हमारी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। हमें क्या पता है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होती है, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी पाथ लेंथ क्या है, डी है, और टाइम है डेल्टा टी। वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, यानी शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो चलो शॉर्टेस्ट पाथ भी इसकी डिफाइन कर लेते हैं। सपोज पार्टिकल की P से Q तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है या डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा आर की। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। अच्छा, आज की क्लास से हमने क्या सीखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछेगा तो वो टाइम आपको डिफाइन होना चाहिए, किस टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए। तो सपोज हमें वेलोसिटी चाहिए किसी इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी डिफाइन करनी है। तो क्या बताया था मैंने कि आपको जिस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए उसके थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में आप क्या करोगे, एक इंटरवल लोगे, और उस इंटरवल में देखोगे कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। फिर डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम की रेशियो को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मान लो ये छोटी सी टाइम इंटरवल हमने ले ली यहाँ पे, ओके, और ये छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी आर से डिनोट करते हैं, टाइम को हम डी टी से डिनोट करते हैं, टाइम इंटरवल को बेसिकली। ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी आर बाई डी टी। ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम वेक्टर की तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर डायरेक्शन की हम बात करें, जैसे मैं एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पी टू क्यू। याद होगा मैंने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी वो डायरेक्ट करती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस पी क्यू के पैरेलल, बेसिकली ये जो पी क्यू है ये डायरेक्शन ही है एवरेज वेलोसिटी की। ओके, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें तो मैंने अभी कौन सा पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट लिया है ना बच्चों। ये इस पॉइंट पे अगर हम एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखें तो क्या इसकी भी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी तो वही है ना। वेलोसिटी का मतलब ये है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या कुछ ऐसी है,
है ना। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन हम देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या कुछ ऐसी डायरेक्शन है, यानी जो टेंजेंट हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं उस टेंजेंट की डायरेक्शन ही क्या है, उस इंस्टेंट पे तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और वो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या उस मोशन की डायरेक्शन में ही है। देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, सपोज हमने अभी ये वाली पॉइंट ली, ये वाली पॉइंट ली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है वो कुछ ये डायरेक्शन है, मतलब पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे मूव करिए ना, पी से क्यू जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वो यहाँ इस पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सिमिलरली इस पॉइंट की बात हम करें तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। मतलब आप क्या देख रहे हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है ना वो एक्चुअल में मोशन की डायरेक्शन बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख लो इसे। यानी आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो आप ये बता सकते हो कि पार्टिकल अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें किसी भी इंस्टेंट पे मोशन की डायरेक्शन बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बताती है। तो एवरेज वेलोसिटी से हमें ये पता नहीं लगता कि पार्टिकल की उस इंस्टेंट पे किसी इंस्टेंट पे मोशन कैसी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमें ओवरऑल डायरेक्शन की बात करता है। वो ये कहता है कि पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जब जाती है तो उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में किस तरफ होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात करता है। तो ये हमें मेरे मोशन की डायरेक्शन नहीं बताता। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो भी सकती है और नहीं भी सेम हो सकती है। तो एक और पॉइंट लिख लो कि द डायरेक्शन क्या लिखा बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चों ये तो बहुत इजी है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाल ली ऑलरेडी तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या देगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू, ठीक है। तो हमने 4 पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल एग्जांपल निकाल लिया, ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे आर क्या है, बेसिकली आर ना पोजीशन वेक्टर है। ये जब आप 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में जब किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हो ना तो हमें पोजीशन वेक्टर का यूज करना होता है, ठीक है। तो हमारे केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में, आप आर को रिप्लेस कर सकते हो एक्स से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जहां जहां मैंने आर लिखा है ना वहां वहां तुम इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ हम एक्स वाली जो कोऑर्डिनेट होती है उसको डिफाइन करते हैं, है ना। और वी हैव ओनली 2 डायरेक्शन, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव दिखा सकते हैं, फाइन। चलो ये तो बात हो गई स्पीड और वेलोसिटी की, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। अब बच्चे हमारा जो लास्ट हमारा पैरामीटर्स है वो है, लास्ट पैरामीटर है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या है, तो जस्ट लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ टाइम। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with time, rate of change of velocity of any object with time, यानी velocity के चेंज करने की क्या रेट है। कुछ बेसिक सी बातें, लाइक इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट के साथ लगा दो पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन मास में 0, लेंथ में 1, टाइम में -2। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चे, तो 1 डायमेंशन में इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। अब जस्ट लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी हम की भी एवरेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें ना, एवरेज एक्सेलरेशन सी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो क्या करते हैं इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल लेते हैं। क्या कह सकते हैं हम, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होती है,
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप किसी पॉइंट पे पोजीशन की रेट को डिफाइन करते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी हम किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की चेंज की रेट है ना, वो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगेन जो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल है, इसमें हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी की, 0 की लिमिट ले लेंगे, एंड दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज dv by dt। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे हम वेलोसिटी की इक्वेशन को की एक बार ही डेरिवेटिव लेते हैं, यानी अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी रहा है तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन चली आएगी। ठीक है, अच्छा अगर वेलोसिटी ना दी रहा है, पोजीशन वेक्टर दिया रहा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा है, तो हम उसको दो बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कैसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या पता है हमें, dx by dt होती है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, क्या कर सकते हैं हम, इस x को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। लिखने का ऐसा तरीका है बच्चों, आप ऐसे समझ लेना कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अब जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है हमें। लिखते हैं हम इसे d2x by dt स्क्वायर है। ओके, तो वेलोसिटी दी रहा है तभी भी हमें एक्सेलरेशन निकालना आ गया, और अगर पोजीशन दिया रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तभी भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ये बात समझ आती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ये जो एक्सेलरेशन होती है ना, बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, यानी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी कोई मोशन है, तो उस पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें कहाँ से मिल जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मिल जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या देता है, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, तो लिख लो, समझा देती हूँ मैं, एग्जाम्पल लेके भी समझा दूंगी। लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग। अब देखो इस फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है कि जो ए की डायरेक्शन है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ना कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिस्टेक करते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी भी आप किसी मोशन को देख के, उसके डायरेक्शन को देख के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, ना कि मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन में। इसे ध्यान में रखना, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। देखो, सपोज कोई पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कुछ ऐसी पाथ से। ठीक है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये सपोज 1 सेकेंड में हो रहा है, ये हो रहा है 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी करूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेक्टर क्वांटिटी मैंने लिया है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन का ध्यान रखने वाले, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में है, हमें पता है राइटवर्ड जो मोशन होती है वो होती है पॉजिटिव। तो इस जगह पे ये क्या हो जाएगी, 3 माइनस 5 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी की मैं बात कर रही हूँ। अब हमें एक्सेलरेशन का क्या पता है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो ये 1 है वहां पे, तो यहाँ पे हो गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है बच्चों, नेगेटिव साइन का मतलब है एक्सेलरेशन बैकवर्ड लग रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मोशन तो राइट वर्ड है, बट एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, यानी आप मोशन की डायरेक्शन को देख के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बता सकते, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हियर एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन एंड नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो, वन डायमेंशन में समझना तो फिर भी आसान है, वहां पे तुम फिर भी विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर डिक्रीज करिए वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट लग रहा होगा।
लेकिन जब बात 2 डायमेंशन में आती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट देख के आप नहीं बता सकते, वहाँ पे हमें वेक्टर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बिना वेक्टर के नॉलेज के हम वहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बता सकते। देखो बताती हूँ कैसे। सपोज कोई पार्टिकल है जो पहले ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, मान लो इसकी इनिशियल स्पीड थी v1, और फिर वो ऐसे टर्न कर जाता है, इसकी स्पीड हो जाती है v2, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो ये टाइम t में हो रहा है, डेल्टा t में हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, v2 माइनस v1 बाई डेल्टा t। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v2 माइनस v1 वेक्टर। अब v2 माइनस v1 वेक्टर यहाँ देख रहे हो, v2 v1 बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो यहाँ पे इसे हम बिना वेक्टर के यूज के इसका हम सब्ट्रैक्शन या इसकी हम एडिशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, v2 का सेम वेक्टर हो गई और v1 की हम नेगेटिव वेक्टर बना लेते हैं, यानी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस विल गिव यू माइनस v1 वेक्टर। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक की हेड को दूसरे के टेल पे रखते हैं, तो कुछ इस तरह की हो गई है। तो दिस वन इज माइनस v1 वेक्टर, दिस वन इज v2 वेक्टर। अब दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों की एडिशन होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन बन रहा है, ये जो वेक्टर बनी है वो किसकी वेक्टर है, वो है v2 माइनस v1 वेक्टर। और जो डायरेक्शन होगी v2 माइनस v1 वेक्टर की, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, v1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, v2 की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और यहाँ पे v एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ अलग ही है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से तुम ना मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो और ना मोशन से तुम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता लगता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स में जितनी भी पैरामीटर्स का यूज होने वाला है सारी चीजें हमने पढ़ ली है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके बेसिस पे। Alright, this question says a particle is moving along x-axis with this relation. तो बेसिकली यहाँ पे xt की रिलेशन गिवन है, या कह सकते हो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ये सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट है एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला क्या पता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल बच्चों दे रखा है 2 सेकेंड का, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए हमें ये पता होना होगा कि भाई वो टाइम कौन सी है जिस टाइम पे हमको फाइनल पोजीशन चाहिए या इनिशियल पोजीशन चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप इनिशियल टाइम को 0 मानना, 0 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल के हिसाब से फाइनल टाइम क्या हो गई, 2 सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं फाइनल पोजीशन क्या होगी, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, इनिशियल हो गई एट t इक्वल्स 0 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। Now put the value of time in this relation, xt relation. $12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई बच्चे आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बार समझ लेते हैं इस जो हमने न्यूमरल वैल्यू निकाली है इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन है एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा ये पोजीशन टाइम रिलेशन है बच्चों। कई बार मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन उनको सेम लगता है, ऐसा नहीं। पोजीशन टाइम रिलेशन ही होता है हमारा, और पोजीशन से हमारी डिस्प्लेसमेंट निकलती है। पोजीशन क्या है, ये है तुम्हारी किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस को हमने माना हुआ है, अपनी पाथ मानी हुई है, तो इस केस में अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब हम उस रेफरेंस पॉइंट के, जिसको मैं यहाँ पे ओ का नाम दे रही हूँ, ओरिजिन, ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट के राइट में होगी तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट में होगी तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो बेसिकली ये पॉइंट पोजीशन बताती है पार्टिकल की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या देखा कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, -2 मीटर पे है, यानी इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे, इनिशियल का मतलब t इक्वल 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो ये है -2 मीटर पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि t इक्वल 0 पे यानी टाइम जब 0 है
तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन बस बेसिकली आपको एक पॉइंट बताता है, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, किस पॉइंट पे हो, ठीक है, आपकी एड्रेस है वो। अब यहाँ पे t इक्वल 0 पे -2 मीटर पे थे आप, ठीक है, -2 मीटर का मतलब क्या हुआ, आप रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में थे। लेकिन आफ्टर t 2 सेकेंड यानी t इक्वल 2 सेकेंड पे हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, ये जो हमारी एक्स की वैल्यू थी वो 22 मीटर आई थी। और ठीक है, तो हमने देखा कि एट t इक्वल 2 सेकेंड, मान लो यहाँ पे स्केल में तो बना नहीं रही बच्चों, समझाने के लिए, t इक्वल 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ चली आती है, 22 मीटर पे चली आती है। तो आप खुद देख सकते हो बच्चे, ये हो गई आपकी, ये हो गई x इनिशियल, ये हो गई x फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि पार्टिकल बताओ 0 सेकेंड से 2 सेकेंड जब चलती है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो आपको दिख रहा है बच्चे इनिशियल पॉइंट कहाँ है, माइनस यहाँ पे है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स आई प्लस एक्स एफ। मतलब अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें विजुअलाइज कराने के लिए मैंने ये पिक्चर बनाया है, बट अगर फॉर्मूला अगर अच्छे से पता है, आपको पता है कैसे आप यूज़ करते हो, इक्वेशन एक्चुअली में क्या बता रहा है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया टाइम इंटरवल से, हमें आ गया एवरेज वेलोसिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ध्यान से वर्ड्स को देखो, ओवरलुक मत करना, ठीक है। यहाँ पे एट का मतलब हो गया, इस जगह पे जो एट लिखा है ना, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें क्या पता है बच्चों, हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन अगर गिवन है तो उसको एक बारी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो dx बाई dt ये रिलेशन हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर हमने x को एक बारी डिफरेंशिएट कर दिया तो रिलेशन आ जाता है तो 3 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर दो इस रिलेशन को तो क्या आ जाता है 6t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ओके। क्या पूछा गया है, एट 2 सेकेंड, तो हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितनी है, 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4, तो विच इज 4, 24 प्लस 4 28 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, थर्ड क्या है, थर्ड है तुम्हारी एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, यानी फिर से तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। एट का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन क्या पता है, हम क्या करते हैं, पोजीशन को या टाइम, अगर पोजीशन टाइम के फंक्शन में है तो उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल ली यहाँ से, ठीक है, तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें क्या पता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाई dt। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या आ गई है, 12t, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन टाइम इंटरवल दे रखी है 2 सेकेंड की, फिर से इनिशियल टाइम को हम 0 पे लेते हैं और फाइनल टाइम को 2 सेकेंड पे लेते हैं। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे बच्चे अब इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। इससे पहले हमने पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला गिवन था उसका यूज़ किया था, यहाँ पे पुट करने के लिए, इस जगह पे रखने के लिए, ठीक है। और अब हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले का इस जगह पे रखने के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट 2 सेकेंड से माइनस करेंगे वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से विच इज़ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में t की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4
माइनस 0 रखेंगे तो 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, 4 4 तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये 4 पैरामीटर्स फाइंड किए हैं ना, बट काइनेमेटिक्स के बाकी के पैरामीटर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे। सो हियर फ्रॉम दिस xt रिलेशन, या कह सकते हो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर गिवन है तो हमें ये 7 to 8 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज xt इक्वल्स 10t माइनस टी स्क्वायर गिवन है और हमें फाइंड करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब हमें टाइम इंटरवल गिवन होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन 0 to 7 सेकेंड। फाइन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कब कहाँ पे है? व्हेन t इक्वल्स 7 सेकेंड, और इनिशियल कहाँ है? व्हेन t इक्वल्स 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू एट 7 सेकेंड क्या हो जाएगी? 10 इंटू 7 माइनस 7 स्क्वायर, 70 माइनस 49, दैट गिव्स अस 21। फाइन। एंड x0 क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाती है? 21 माइनस 0 इक्वल्स 21 मीटर। फाइन। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डेल्टा x बाई डेल्टा टी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली एंड टाइम इंटरवल क्या है? 7 सेकेंड की है, तो ये दे देती है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी दी रहे, सिर्फ वेलोसिटी लिखा रहा है, तो समझ जाना हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की है यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या होगी? ये भी एक किसी इंस्टेंट पे होगी। तो ये कैसे निकल के आती है? अगर आपके पास xt की रिलेशन है तो उसे हम क्या करते हैं? एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमको यहाँ पे इस रिलेशन से हमें वेलोसिटी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करेंगे हम? इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल्स क्या हो जाएगी बच्चे? ये vt इक्वल्स 10 माइनस 2t। तो बेसिकली यहाँ पे हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है, हमारे पास पहले क्या था? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, हमें क्या मिल गया? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन गिवन है तो समझ आना यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने क्या किया? वेलोसिटी को एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मिल जाती है हमें यहाँ से at की वैल्यू विच इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात समझ आती है हमें, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आई है, इसका मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेम है। अगर एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। फिर भी फॉर्मूले पे पुट करके देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होती है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, यानी फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स 7 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल्स 0 सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल विच इज़ 7 सेकेंड इन दिस केस। तो यहाँ पे जब t की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 10 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है अगेन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखा हमने, सेम वैल्यू है यहाँ, इस पर्टिकुलर केस में सेम वैल्यू है। ठीक है, स्पीड देख लें। स्पीड होती है बच्चों, यहाँ पे अगर स्पीड लिखी है इसका मतलब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की है। तो हम जानते हैं स्पीड किसी इंस्टेंट पे क्या होती है? उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है उस इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी आया है उसकी सिंपली क्या होगी? ये मैग्नीट्यूड होगी। तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू vt की मॉड्यूलस। फाइन। तो जो भी वैल्यू आएगी जिस इंस्टेंट की हम बात करेंगे, सपोज इस जगह पे हम बात कर रहे हैं v की एट t इक्वल्स 7 सेकेंड,
तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू 7 सेकेंड पे अगर v की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगी ये 10 माइनस 14 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड एट 7 सेकेंड करेंगे, स्पीड एट 7 सेकेंड करेंगे तो क्या आ जाएगी ये सिंपली t इक्वल्स 7 की मॉड्यूलस, दैट मीन्स इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमेशा स्पीड की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले तो स्पीड निकाल लेंगे और स्पीड को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मॉड्यूलस की इंटीग्रेशन बच्चों कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ वेलोसिटी हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। जैसे हमें, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं वीटी को इक्वल करते हैं 0 से और देखते हैं किस टाइम के वैल्यू के लिए, किस टाइम के लिए तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, फिर वहाँ पे हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी वीटी क्या है, इस जगह पे 10 माइनस 2t है। ठीक है, इसकी मॉड्यूलस लेनी है हमें ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 7। फाइन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी 10 जो वीटी है दैट इज़ 10 माइनस 2t है, दैट इज इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल्स 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 सेकेंड पे t इक्वल्स 5 सेकेंड पे हमारी लिमिट ब्रेक होगी। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिमिट हम लेंगे फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, या कह सकते हो फर्स्ट इंटरवल, और दूसरी लेंगे हम फ्रॉम 5 to 7। ठीक है, अगर 0 से 5 सेकेंड के बीच में देखो तो 10 माइनस 2t की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब है। 10 माइनस 2t को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और अगर 5 से 7 सेकेंड के बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे ना 10 माइनस 2t में, तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हमें फाइनली वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक माइनस साइन लगा देते हैं 10 माइनस 2t में। अब इसे इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर लो, वैल्यूज पुट कर देना, और आपको फाइनली जो भी वैल्यू आएगी वो आपके डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ओके, सो डिस्टेंस आ गई हमारी 29 मीटर। ओके, तो लास्ट वन इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। तो ये सिंपली हमारा हो जाता है 29 बाई 7 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। इन सारे पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या करना है, चेंज इन पोजीशन करना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करना है। वेलोसिटी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन अगर है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद आपके स्पीड हो गई। स्पीड क्या होती है, इट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्पीड निकालते हैं, फिर स्पीड को हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, और एवरेज स्पीड हो जाती है हमारी डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। फाइन। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिसमें हमने सारे पैरामीटर्स फाइंड किए हैं। अगर इन्हीं पैरामीटर्स को हम मोशन को विजुअलाइज करके फाइंड कर सके तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रही हूँ, देखो। तो पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, एक्स टी इक्वल्स 10t माइनस टी स्क्वायर। तो इसे सबसे पहले इससे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या देती है, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें पार्टिकल की डायरेक्शन बताती है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं dx बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर x टाइम की फंक्शन है तो। ठीक है, इक्वल्स 10 माइनस 2t। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाती है।
ठीक है बच्चों, अब इस वेलोसिटी को देखो तो आपको पता लगेगा कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, टाइम, ऐसा भी टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो सकती है। इसका मतलब इस टाइम पे तुम्हारी पार्टिकल ने यू टर्न लिया होगा, या अगर मैथमेटिकली इसको समझो तो यहाँ पे अगर dx बाई डी टी इक्वल्स दिस है और इसको हम 0 से इक्वेट कर दें तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 5 सेकेंड आ रही है ना, तो इस 5 सेकेंड पे हमारी x की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी, यानी पोजीशन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया फाइनली। तो हम अगर इसको हम मोशन में दिखा दें, इसको अगर विजुअलाइज करने के लिए, मान लो ये है तुम्हारी पाथ है जिसपे पार्टिकल मूव कर रही है। अच्छा, एट t इक्वल 0 पे हम देखें, एट t इक्वल 0 जब पार्टिकल चलना शुरू होती है, टाइम इंटरवल क्या है हमारी 0 to 7 सेकेंड है ना, तो हमको इसके बीच में मोशन को देखना है। तो एट t इक्वल 0 आप देखो पोजीशन क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हमें 5 सेकेंड का मिल गया है। t इक्वल्स 5 पे देखो x की वैल्यू क्या है, जब पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी पार्टिकल की स्पीड उस जिस इंस्टेंट पे 0 हो रही है उस वक्त पोजीशन क्या है, तो देखो उस वक्त पोजीशन है आपकी 50 माइनस 25, दैट मीन्स 25 मीटर। ठीक है, और 0 से 5 सेकेंड के बीच में कोई सी भी टाइम पुट करोगे, देखना एक्स टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी पोजीशन आपकी हमेशा क्या है, ओरिजिन के राइट में है। ठीक है, ओरिजिन के राइट में है। तो यहाँ पे अगर हम पार्टिकल को दिखाएं इस जगह पे, ये तुम्हारी ओरिजिन हो गई है ना, यहाँ पे तुम्हारी ये कौन सी टाइम है, t इक्वल 0 वाली टाइम है। पार्टिकल क्या होती है, ऐसे यहाँ से चलना शुरू करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है। कब तक चलेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। और ये कौन सा टाइम है बच्चों, ये वही टाइम है जो हमने अभी निकाला वी की वैल्यू को 0 करके। तो t इक्वल्स 5 पे पार्टिकल की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 हो जाती है। तो यहाँ से पार्टिकल यू टर्न लेता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एट t इक्वल्स 7 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 70 माइनस 49, तो क्या आ जाती है 21 मीटर चली आती है। तो 7 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, 7 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन है 21 मीटर। ठीक है, ये है 25 मीटर, यानी पार्टिकल 7 सेकेंड में ऐसे घूम के वापस चला आता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल की पूरी मोशन है फ्रॉम 0 सेकेंड टू 7 सेकेंड, तो ये मोशन है। अब इस मोशन को देख के एटलीस्ट आप डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, और आपको टाइम इंटरवल दे रखा है तो आप वेलोसिटी भी बता सकते हो, मतलब एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो, आप एवरेज स्पीड बता सकते हो। ठीक है, बाकी की चीज़ें तो आप डिफ्रेंशिएट करके आप बता दोगे। ठीक है, टाइम पुट करके। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये कौन सी वैल्यू, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये है इनिशियल, एंड दिस वन इज फाइनल। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, 21 मीटर। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है बच्चे t इक्वल 0 से t इक्वल्स 5 तक ये 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और 25 t इक्वल्स 5 से 7 t इक्वल 7 तक ये 25 से 21। अगर इस डिस्टेंस को देखो तो ये कितनी है, 25 माइनस 21, दैट इज 4 मीटर। तो 25 प्लस 4 मीटर, दैट इज 29 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से समझो, विजुअलाइज करके बनाओ ना इक्वेशन को देख के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो यहाँ से तुम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो 21/7, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, कितनी आती है 29/7 मीटर पर सेकेंड, और बाकी की चीज़ें आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है।